हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVRM कंप्यूटर एकेडमी सेंटर पे। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं वर्ड में इंसर्ट मेनू पूरा कंप्लीट। ध्यान से देखिएगा, वीडियो कहीं पर कट नहीं कीजिएगा, ठीक है। आज पूरा इंसर्ट मेनू का जितना भी मेनू है उसमें जितने भी कमांड है सारे के कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से वीडियो को आप लोग देखिएगा। चलिए आपको पहला कमांड पर ले चलते हैं। MS वर्ड में इंसर्ट मेनू में पहला कमांड जो है वो पेज है। क्या है? पेज है। पहला जो कमांड है वो पेज है, ठीक है। आइए पेज के बारे में आप लोग को बताते हैं। पेज ग्रुप 3 होते हैं। कितने होते हैं? पेज जो ग्रुप है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? कवर पेज होते हैं, ब्लैक पेज होते हैं और पेज ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? पेज ब्रेक होते हैं, ठीक है। पेज ग्रुप के 3 होते हैं। पेज जो ग्रुप है उसके कितने होते हैं? 3 ग्रुप होते हैं। पेज जो ग्रुप है उसके 3 ग्रुप होते हैं पेज का, जिसका नाम कृष्ण कवर पेज, ब्लैक पेज, पेज ब्रेक है। इनमें से अपनी क्या है? इनमें से अपनी पसंद का कवर चुनकर दस्तावेज में डाल सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। इस सब में क्या है? अपनी पसंद का कवर चुनकर दस्तावेज में रखा जाता है। क्या करा जाता है? दस्तावेज में रखा जाता है। जैसे आप मन चाहे अपना मन पसंद से, जैसे हमको कवर पेज लेना है या ब्लैक पेज लेना है या पेज ब्रेक लेना है, तो तीनों में से अगर कोई लेना है, जो भी मेरा मन पसंद है उसको हम चूज करके उसमें हम क्या कर सकते हैं? चुनकर दस्तावेज को रख सकते हैं। जो मेरा मैटर है उसको हम उसमें रख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हम पेज ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा? जो पेज है वो 2 भागों में बट जाता है, ठीक है। कवर पेज जो है वो कवर हो जाता है, ब्लैक पेज मतलब ब्लैक हो जाता है, ठीक है। वो ब्लैक दिखने लगता है। ब्लैक पेज अगर हम लेते हैं तो ब्लैंक पेज लेने से क्या होता है? ब्लैंक पेज जो होता है वो सादा पेज को अगर लेना है तो हमको ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो क्या है? सादा पेज आएगा। सादा जो पेज रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैंक पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैंक पेज कहते हैं। किसको? सादा जो न्यू जो पेज लेते हैं उसी को ब्लैंक पेज कहते हैं, ठीक है। कवर पेज उसके कवर होता है, ठीक है। चारों पट्टी उसको बॉर्डर देना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कवर पेज कर देते हैं। क्या करते हैं? कवर पेज कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग को बताते हैं कमांड दूसरा, टेबल, ठीक है। दूसरा जो कमांड है वो टेबल है। क्या है? टेबल है। इंसर्ट मेनू जो दूसरा कमांड है क्या है? टेबल है। टेबल ग्रुप का इस्तेमाल वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। टेबल का जो प्रयोग है हम लोग क्या करते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। किसका? टेबल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमको क्या दो रिज्यूम आर बनाना है तो उसमें क्या लगता है? टेबल लगता है। जैसे हमको कोई बुक वाला अगर नंबरिंग से हमको किताब लिखना है, चाहे मीनिंग लिखना है, 10 को इधर 10 को इधर मिलाने वाला, क्या करते हैं? टेबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए टेबल का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। टेबल जो है इंसर्ट करने के लिए टेबल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसका खास करके प्रयोग होता है। रिज्यूम आर बनाइएगा तो टेबल का प्रयोग उसमें लेगा। डाटा बनाइएगा, कोई डाटा एंट्री कीजिएगा तो उसमें भी टेबल का इंसर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। इस समूह में टेबल में संबंधित कई विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? कई विकल्प होते हैं। आप पहले से बनाए गए टेबल को भी दस्तावेज में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें क्विक टेबल भी क्या है? इन्हें क्विक टेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक टेबल भी कहा जाता है। किसको? इंसर्ट टेबल को क्विक टेबल भी कहा जाता है। इसके अलावा आप अपनी पसंद का एक टेबल ड्राइंग भी कर सकते हैं। क्या करते हैं? ड्राइंग भी कर सकते हैं। टेबल को हम इंसर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, उसी में रहता है। अपने खुद से टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे इंसर्ट कीजिएगा तो जितना कीजिएगा, कितना कॉलम रो लेना है उस पर सेलेक्ट कीजिएगा, वो खुद से इंसर्ट हो जाएगा। अगर खुद से बनाना है तो हमको ड्राइंग करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी होता है और खुद से ड्राइंग करके भी बनाया जाता है, ड्राइंग करके भी बनाया जाता है टेबल को, ठीक है। उसी में ऑप्शन दिया हुआ रहता है। जैसे इंसर्ट टेबल पर आप क्लिक कीजिएगा इंसर्ट कमांड पर तो वहाँ 2-3 गो ऑप्शन खुलेगा। डिलीट टेबल रहेगा, कॉलम रहेगा, रो रहेगा। डिलीट करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए कितना हमको कॉलम इंसर्ट करना है, कितना रो इंसर्ट करना है, या दोनों इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ रहता है। कॉलम रो इंसर्ट लिखा हुआ रहा है, उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। या ड्राइंग टेबल रहता है,
ड्राइंग टेबल पर क्लिक कीजिएगा तो खुद से अपने मन से जितना हमको रो लेना कॉलम लेना खुद से हम ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो है कमांड वो है हेडर फुटर। क्या है? हेडर और फुटर। अगला जो कमांड है वो क्या है? हेडर और फुटर। ठीक है। इसके बारे में पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, आज भी हम इसके बारे में बताते हैं आप लोग को। ठीक है। इसके बारे में आप लोग को पहले भी बता चुके थे, हेडर और फुटर के बारे में आज भी बता देते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। हेडर और फुटर, इस ग्रुप का प्रयोग हेडर और फुटर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है और करने के लिए किया जाता है। आप हेडर या फुटर डॉक्यूमेंट टाइटल, डेट, पेज नंबर इत्यादि जैसी चीज़ें कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? फुटर में डॉक्यूमेंट टाइटल, डेट, पेज नंबर इत्यादि जैसे चीज़ें कर सकते हैं। किसमें? फुटर में। ठीक है। फुटर में कर सकते हैं, लेकिन हेडर में क्या होता है? हेडर में फुटर में ये चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हेडर और फुटर में डॉक्यूमेंट टाइटल, डेट, पेज नंबर इत्यादि जैसी चीज़ दे सकते हैं या लिख सकते हैं, कर सकते हैं उसमें। ठीक है। हेडर फुटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है, हेडर का प्रयोग है हेडिंग देने के लिए और फुटर का जो प्रयोग है पेज नंबर देने के लिए। उसके अलावा आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइटल भी लिख सकते हैं, ऊपर में जो हेडर होता है उसमें टाइटल डाल सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं, टाइम डाल सकते हैं, नीचे जो है पेज नंबर डाल सकते हैं। फुटर में पेज नंबर डला सकता है। ठीक है। हम अपने मन से डाल सकते हैं। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम डॉक्यूमेंट का मेरे पास 20-25 पेज रहेगा और सब में एक ही हेडिंग डालना है हमको। ठीक है। अब पेज नंबर सिर्फ अलग करना है तो क्या करेंगे? हेडर और फुटर को हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे? वो खुद से एक हेडिंग हम डालेंगे तो खुद दूसरा हेडिंग खुद से ले लेगा दूसरा पेज में और पेज नंबर अपने आप चेंज होते जाएगा। 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है। 5 6 7 8 9 10 20 तक रहेगा, 20 तक, तो 20 तक वो खुद से ले लेगा। इसलिए हम हेडर फुटर का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है? हमको बार बार हेडिंग नहीं डालना पड़ता है, बार बार हमको पेज नंबर नहीं डालना पड़ता है अगर हम हेडर और फुटर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो। किसको? हेडर और फुटर को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये दोनों चीज़ खुद से खुद इंसर्ट होते जाएगा। जितना हम पेज बढ़ाएंगे उतना हेडर वाला हेडिंग बढ़ेगा, फुटर वाला पेज नंबर बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताते हैं टेक्स्ट कमांड के बारे में। टेक्स्ट कमांड होता क्या है? टेक्स्ट ग्रुप में विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट को वर्ड में डॉक्यूमेंट में डाला जाता है। आप इसके माध्यम से टेक्स्ट बॉक्स को क्या है? आप इसके माध्यम से टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप, कैप और टेक्स्ट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? इससे टेक्स्ट जो है उससे हम क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट में बॉक्स कर सकते हैं, बॉक्स, वर्ड आर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट मतलब समझ रहे हैं? वर्ड आर्ट होता क्या है इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताएंगे, शॉर्टकट में बता देते हैं। वर्ड आर्ट होता क्या है? वर्ड आर्ट का मतलब क्या होता है? वर्ड आर्ट का मतलब ये होता है जैसे कोई भी पेज नंबर, जैसे कोई भी पीडीएफ आप देखे होंगे तो वहाँ पर देखिएगा कि कोई मास्टर का नाम रहेगा पूरा पेज में। क्या होता है? पूरा पेज में दिया हुआ रहता है। तो कैसे होता है? तो उसका जो है प्रयोग वर्ड आर्ट से किया जाता है। वर्ड आर्ट में जाकर आप उसको जो भी नाम आप डालना चाहते हैं पीडीएफ में वो नाम डालिएगा, खुद से पूरा पेज में आपका नाम आ जाएगा। जैसे विश्वास डालें तो विश्वास पूरा पेज में ले लेगा। वो जो प्रयोग होता है कहाँ से होता है? वर्ड आर्ट से ही होता है। ठीक है। उसके बाद ड्रॉप है। ठीक है। ड्रॉप डाल सकते हैं, ड्रॉप, कैप। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट है, स्टाइल से अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल उसका हम कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट एरिया जो स्टाइल है, डिजाइन है, साइज है, टाइटल है, इटैलिक है, बोल्ड है, सब कुछ हम कर सकते हैं। किसमें? टेक्स्ट में कर सकते हैं। ठीक है। जो टेक्स्ट लिखते हैं उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उस पर हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसका हम साइज बढ़ा सकते हैं, उसका डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसमें कलर डाल सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, सब कुछ क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट में जो लिखते हैं उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंबल। क्या है? सिंबल कमांड। इसके बारे में आप लोग को बताते हैं सिंबल कमांड होता क्या है। ठीक है। सिंबल कमांड, सिंबल ग्रुप 2 होते हैं। कितने होते हैं? सिंबल जो ग्रुप है वो 2 होते हैं। पहले जो है एक्सप्रेशन। क्या है? पहला जो है कमांड
वो क्या होता है, सिंबल दो ग्रुप, सिंबल का जो ग्रुप है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं एक्सपेंशन होते हैं, एक्सपेंशन होते हैं, और दूसरा जो है गणितीय समीकरण को वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जाता है। क्या करता जाता है, दूसरा जो है दूसरा सॉरी पहला जो है क्या है, सिंबल ग्रुप में दो होते हैं। पहला जो है एक्सप्रेशन होता है, जो द्वारा इसके द्वारा हम जो एक्सप्रेशन होता है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गणित समीकरणों को वर्ड में डॉक्यूमेंट में डाल जाता है। और दूसरा जो होता है रेडीमेड होता है। क्या होता है, रेडीमेड होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है रेडीमेड होता है। पहला जो होता है एक्सप्रेशन होता है और दूसरा होता है रेडीमेड। ठीक है, रेडीमेड। पहला जो होता है इक्वेशन, उससे हम क्या कर सकते हैं, गणित जो समीकरण था उसमें हम डाल सकते हैं। सिंबल दिया हुआ रहता है, जैसे स्क्वायर का डालना है, रूट का डालना है। ठीक है, जो भी हमको डालना है सब कहाँ रहेगा, ब्रैकेट डालना है, कुछ भी डालना है तो कहाँ रहेगा, एक्सप्रेशन में रहेगा। एक्सप्रेशन में दिया हुआ रहता है सिंबल, उस सारा सिंबल इसमें दिया रहता है। सिंबल दो ग्रुप होता है, एक होता है रेडीमेड, दूसरा होता है पहला होता है इक्वेशन और दूसरा होता है रेडीमेड। पहला में जो रहेगा आपको गणितीय से रिलेटिव पूरा सिंबल दिया हुआ रहता है, गणित के रिलेटिव जितना भी सिंबल होता है, ब्रैकेट जो भी होता है, जितना भी डाला हुआ रहता है, जो भी हमको सिंबल डालना है ब्रैकेट वाला, अंडर रूट का डालना है, ये डालना है, सब कहाँ मिलेगा, एक्सप्रेशन में मिलेगा, एक्सप्रेशन ग्रुप में मिलेगा। और दूसरा जो है रेडीमेड है। क्या है, दूसरा जो ग्रुप है इसका रेडीमेड है। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रुप रेडीमेड है। सिंबल इंसर्ट करने के लिए बनाया गया है। क्या, सिंबल इंसर्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, क्या किया गया, सिंबल इंसर्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। किसको किसको बनाया गया है, सिंबल को। ठीक है, सिंबल को बनाया गया है, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम कोई भी सिंबल उससे कर सकते हैं, इक्वेशन से, गणितीय अथी से कुछ भी हम कर सकते हैं। दूसरा रेडीमेड समझ गए आप लोग सिंबल के बारे में। सिंबल खोलिएगा तो वहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एक एक्सप्रेशन रहेगा, एक रेडीमेड रहेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन में जो रहेगा एक्सप्रेशन, उसमें गणितीय रिलेटिव जितना भी सिंबल होता है सब सारा उसमें दिया हुआ रहेगा। और रेडीमेड है, इसमें आपको सिंबल दिया हुआ रहेगा, जैसे हमको कोई भी सिंबल इंसर्ट करना है, एरो का करना है। ठीक है, एरो हो गया, जैसे आपको कुछ भी करना है सिंबल तो इसमें रहेगा, रेडीमेड में दिया हुआ रहेगा। खुद से रेडीमेड दिया हुआ रहता है, बनाना नहीं पड़ता है, रेडीमेड दिया हुआ रहता है। ठीक है, अगला जो कमांड है वो है इल्टेक्शन। क्या है, इल्टेक्सेशन। दूसरा जो कमांड है, अगला जो कमांड है वो क्या है, इल्टेक्सेशन। क्या है, इल्टेक्सेशन। ठीक है, दूसरा कमांड जो है, इसके पहले जो कमांड था वो क्या था, सिंबल था, इसके बाद जो है इल्टेक्सेशन है। ठीक है, टेंसेशन इल्टेक्सेशन समूह में आप विभिन्न प्रकार के ग्राफ डॉक्यूमेंट सम्मिलित कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में क्या है, और डॉक्यूमेंट में पिक्चर, क्लिप आर्ट, क्या क्या, पिक्चर हो गया, क्लिक आर्ट हो गया। ठीक है, रेडीमेड हो गया, शेप हो गया, शेप चार्ट हो गया आदि। ठीक है, शेप चार्ट आदि इस्तेमाल कर सकते हैं। किसमें, इल्टेक्सेशन में कर सकते हैं, ये सब सारा हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर इंसर्ट कैसे होता है। ठीक है, पिक्चर का एक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप पिक्चर पर अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप जितने आपको डॉक्यूमेंट में जो भी पिक्चर है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पर। ठीक है, पिक्चर हम क्लिक कर सकते हैं। जो पिक्चर हमको डालना है वो पिक्चर हमको क्या करना है, सर्च आर्ट में जाके वहाँ पर जाके हम खोजना और डालना है। लेकिन क्लिक आर्ट जो है, क्लिक आर्ट में खोजना पड़ता है। और पिक्चर जो है, पिक्चर जो डॉक्यूमेंट में आपको जो भी एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप में जो भी पिक्चर है वहाँ से हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पहुँच जाए, वहाँ से कोई भी पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लिक आर्ट जो है, इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लिक आर्ट पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर एक सर्च बॉक्स खुलेगा, वहाँ से आप जो पिक्चर आप डालना चाहते हैं, आपका नेट खुला हुआ है तो वहाँ से आप कोई भी पिक्चर आप डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट पर। यही क्लिक आर्ट का प्रयोग इसलिए किया जाता है। रेडीमेड जो अभी बताया सिंबल, शेप हो गया, शेप चार्ट, जैसे हमको किसी चीज़ का हमको शेप देना है, शेप आप लोग समझ रहे हैं, त्रिभुज हो गया, आयताकार हो गया, जैसे हो गया एरो हो गया, स्टार हो गया, जैसे भी कोई भी चीज़ हमको डालना है
तो कहाँ से डालेंगे, शेप चार्ट से डालेंगे। ठीक है, आदि इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला जो कमांड है डिजाइन टैब है। क्या, डिजाइन टैब है। आइए इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। डिजाइन टैब, ठीक है, डिजाइन टैब को 3 ग्रुप में डिजाइन किया गया है। कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में डिजाइन किया गया है। पहला जो ग्रुप है टैब स्टाइल ऑप्शन है। क्या, स्टाइल ऑप्शन है। दूसरा जो है टेबल स्टाइल है। दूसरा क्या है, टेबल स्टाइल है। और तीसरा जो है ड्राइंग टेबल है। क्या, ड्राइंग टेबल है। तीसरा जो क्या है, ड्राइंग टेबल है। पहला जो क्या है स्टाइल ऑप्शन है, दूसरा टेबल स्टाइल है, और तीसरा ड्राइंग टेबल है। ठीक है, टेबल टैब कितने पर, डिजाइन टेबल कितने पर ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं। डिजाइन टेबल के कितने ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं। पहला जो ग्रुप है स्टाइल ऑप्शन है, दूसरा टेबल स्टाइल है, और तीसरा ड्राइंग टेबल है। 3 ग्रुप होते हैं। डिजाइन टेबल के 3 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अगला जो कमांड है लेआउट टैब है। क्या है, लेआउट टैब है। लेआउट टैब है। लेआउट टैब के द्वारा डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए गए टैब को कि लेआउट से संबंधित कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो लेआउट टैब है इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए गए टेबल की लेआउट से संबंधित कार्य कर सकते हैं। लेआउट टैब को 6 ग्रुप में डिजाइन किया गया है। कितने ग्रुप में डिजाइन किया गया है, लेआउट को 6 ग्रुप में डिजाइन किया गया है। लेआउट को कितने ग्रुप में डिजाइन किया गया है, 6 ग्रुप में डिजाइन किया गया है। टेबल, ठीक है, टेबल हो गया, टेबल रो और कॉलम। ठीक है, टेबल रो और कॉलम मर्ज हो गया, सेल साइज हो गया, अलाइनमेंट हो गया, डाटा हो गया। ठीक है, क्या कौन कौन हो गया, रो हो गया, ठीक है, कॉलम हो गया, मर्ज हो गया 3 हो गया, सेल साइज 4, अलाइनमेंट 5 और डाटा 6। इसको 6 तरह से 6 ग्रुप में इसको डिजाइन किया गया है। किसको 6 ग्रुप में डिजाइन किया गया है, लेआउट जो है इसको 6 ग्रुप में डिजाइन किया गया है। लेआउट टैब को 6 ग्रुप में डिजाइन किया गया है। कौन कौन में, फिर से आप लोग को बता देते हैं। टैब हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, टेबल जो है उसको 6 ग्रुप जो है। ठीक है, कौन कौन ग्रुप है, पहला जो ग्रुप है वो हो गया रो और कॉलम हो गया, 2 ग्रुप यहाँ हो गया, मर्ज तीसरा हो गया, चौथा हो गया सेल साइज हो गया, और 5वां हो गया अलाइनमेंट हो गया, और छठा जो है डाटा हो गया। ठीक है, छठा क्या हो गया, डाटा हो गया। जैसे रो और कॉलम हमको डालना है, कितना हमको डालना है वो हम अपने मन से चूज कर रहे हैं। उसका मार्जिन हम कम कर सकते हैं। मार्जिन मतलब समझ रहे हैं, मर्ज कर सकते हैं। मर्ज मतलब क्या होता है, मर्ज मतलब जितना भी रो कॉलम है सबको मर्ज करना। मर्ज कीजिएगा तो क्या होगा, सब मर्ज होगा, एक दूसरे में जुट जाएगा। मर्ज करने से क्या होता है, एक दूसरे में जुट जाता है। जैसे हमको एक्सेल में भी बताएंगे आप लोग को आगे। जैसे एक्सेल में हमको रो कॉलम को जितना हमको मर्ज करना है उतना सेलेक्ट कर लेंगे, और मर्ज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जितना भी सेल रहेगा सब एक में जुट जाएगा, और एक वहाँ पर बॉक्स बन जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, बॉक्स बन जाएगा, मर्ज हो जाएगा। उसके बाद सेल साइज होता है। ठीक है, सेल साइज हमको कितना रखना है, सेल जैसे रो कॉलम का जो सेल है साइज उसको कितना रखना है, बॉक्स का साइज कितना रखना है, तो कहाँ से करेंगे, सेल साइज से उसका हम करेंगे। अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट जो होता है उसको हम कहाँ पर रखना है, सेल कॉलम जो है रो और कॉलम को लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाना है, या सेंटर में रखना है। उसके लिए हम अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं। उसके बाद छठा जो डाटा, क्या है, डाटा। जैसे हम कोई डाटा एंट्री किए हैं, ठीक है, डाटा में डालने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी हमको डाटा डालना है रो कॉलम में, तब हम डाटा का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारा कमांड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हम मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका जो होता है पहुँचे, और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उसके बाद कल आप लोग को फिर अगला जो मेनू है वो कंप्लीट करवाएंगे। आई इंसर्ट मेनू आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अगर इसका सारा का वीडियो जितना हम अपलोड किए हैं अभी तक, जो पढ़ा रहे हैं बेसिक से ADCA
कंप्यूटर जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को उसका सारा, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाके वो लिंक से जुड़िए टेलीग्राम से, वहाँ पर आप लोग को सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जितना वीडियो हम लोड किए हैं सारा का आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।